हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट के जो हमारा टॉपिक चल रहा था थर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उसके अंतर्गत हम लोगों ने थर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए और व्यापक रूप में स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला नियम जो था वो अभ्यास का नियम, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम लोग उसी के अंतर्गत प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो अधिगम का सिद्धांत है उस पर प्रभाव का नियम किस तरह से कार्य करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी रिसेंट अपडेट्स है वो एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, प्रभाव का नियम। थर्नडाइक का जो नियम है, 3 नियम उन्होंने बताए थे अधिगम के, उसके अंतर्गत पहला नियम अभ्यास का नियम, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रभाव के नियम का अध्ययन करेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जब किसी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य कोई ऐसा परिवर्तन या बंधन यानी कि मॉडिफिएबल एसआर बॉन्ड बनता है जिसके साथ अथवा उपरांत, जिसके साथ या उसके बाद कोई संतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब अन्य बातों के समान रहने पर यह उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या सार बॉन्ड सुदृढ़ होता है। जब किसी उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस तथा रिस्पांस के मध्य कोई ऐसा परिवर्तनीय बॉन्ड, मॉडिफिएबल एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड बनता है जिसके साथ अथवा उपरांत कोई संतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न हो, तो जब वो बॉन्ड बनता है उस समय या उसके बाद कोई संतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न होती हो, तब अन्य बातों के समान रहने पर यह उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सुदृढ़ होता है। यानी कि जब ये बॉन्ड बनता है उसके बाद अगर जो वो बॉन्ड बना है उसके बाद अगर संतोषप्रद स्थिति होती है या उपरांत होती है तो ये बॉन्ड जो है वो सुदृढ़ होता है। जबकि उद्दीपक अनुक्रिया बंधन यानी कि एसआर बॉन्ड के साथ अथवा उपरांत असंतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न होने पर यह बंधन एसआर बॉन्ड शिथिल हो जाता है। जब उस बॉन्ड के बनने के बाद जब वो लर्निंग की प्रक्रिया चलती है, अगर उस समय असंतोषप्रद स्थिति उत्पन्न होती है तो ये जो बॉन्ड है एसआर बॉन्ड यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड जो है वो सुदृढ़ नहीं होता है, वो कमजोर हो जाता है। सीखने के इस नियम से स्पष्ट है कि जिस अनुक्रिया को करने से अथवा न करने से प्राणी को सुखद अनुभूति होती है, उस अनुक्रिया तथा उससे संबंधित उद्दीपन के मध्य का बंधन दृढ़ होता है। अर्थात जब प्राणी उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर अनुक्रिया को प्रस्तुत करना अधिक सरलता व शीघ्रता से सीख जाता है, इसके विपरीत दुखद अनुभूति प्रदान करने वाली अनुक्रियाओं को प्राणी प्रायः विलंब से कठिनता से सीखता है। यानी कि जो भी एसआर बॉन्ड बन रहा है, जब अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, अगर उस समय जो छात्र है, बालक है, अगर वो उसको खुशी मिलती है तो वो जल्दी से सीख लेता है। ये एक सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, जब किसी बालक को, कोई भी छात्र को कोई भी चीज़ें सिखाई जाती है, अगर उसको सीखते समय खुशी मिलती है तो वो उसे आसानी से सीख लेता है, और जिस चीज़ में कठिनाई होती है, जिसमें उसका मन नहीं लगता, उसको वो बहुत कठिनता से काफ़ी समय में वो सीखता है। तो जो वो जल्दी से सीख लेता है वहाँ जो एसआर बॉन्ड है वो स्ट्रांग रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, और जहाँ वो आसानी से नहीं सीखेगा वहाँ वो शिथिल रहेगा यानी कि वीक रहेगा। जब एसआर बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग रहेगा तो जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से होगी। तो बाद में किए गए अनुसंधानों के आधार पर थर्नडाइक ने प्रभाव के नियम में कुछ संशोधन करते हुए कहा, बाद में फिर उन्होंने बहुत सारे थर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद अपने इस नियम में, प्रभाव के नियम में कुछ संशोधन करते हुए कहा कि संतोषप्रद या आनंददायी अनुक्रिया के फलस्वरूप उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच का बंधन तो सुदृढ़ होता है, परंतु असंतोषप्रद अनुक्रिया के कारण उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के बंधन का कमजोर होना जरूरी नहीं है।
यानी कि जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तब थर्नडाइक ने कहा कि जब संतोषप्रद यानी कि जब उसे अच्छा लग रहा है तो अनुक्रिया के फलस्वरूप उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है स्टूडेंट या छात्र जो भी है बालक है, तो अगर उसके अनुक्रिया के बीच के बंधन उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का बंधन तो सुदृढ़ होता है, जब उसको खुशी मिलती है तो वो तो सुदृढ़ होता है। लेकिन अगर असंतोषप्रद अनुक्रिया है, अगर वो उसे वो कार्य को करने में खुशी नहीं मिल रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो जो बॉन्ड है वो कमजोर होना जरूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पुरस्कार से बंधन सुदृढ़ तो होते हैं पर दंड से कमजोर नहीं होते। यानी कि जब बालक को पुरस्कृत किया जाता है तो वो जो भी उसके सीखने की प्रक्रिया है, जो भी वो कार्य उसमें वो और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर उसे दंड दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो जाए। जिस तरह के कभी कभी दंड दे करके हम बालक को छात्र को किसी भी चीज के प्रति और उसको बेहतर तरीके से लर्निंग करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसको वो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं जो वो उसको सीखना है, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसको अच्छी नहीं लग रही है तो वो नहीं सीखेगा। तो ये संशोधन करते हुए थर्नडाइक ने कहा, पर दंड से कमजोर होना जरूरी नहीं है। इस संशोधन को संक्षेपित प्रभाव नियम कहा जाता है। ये जो संशोधन इन्होंने किया उसको संक्षेपित प्रभाव नियम का नाम दिया। शैक्षिक दृष्टि से सीखने के प्रभाव के नियम का अत्यंत महत्व है। शैक्षिक दृष्टि से जो प्रभाव का नियम है उसका अत्यंत महत्व है। शैक्षिक इसका निहितार्थ है। यह नियम बालकों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल तथा सहज तथा प्रभावी बनाने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। जो भी बालक को छात्र है उसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये सरल और सहज तथा प्रभावी बनाने में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ये जो हमारा प्रभाव का नियम है। माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियां इस प्रकार से प्रस्तुत करनी चाहिए कि बालक सीखने तथा सिखाने के उपरांत सुख व संतोष की अनुभूति करे। यानी कि जब हम बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो इस तरह के परिस्थितियों को क्रिएट करना चाहिए, इस तरह के जो भी एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि उसे उस चीज़ को सीखने में खुशी मिले और वो आसानी से उस चीज़ को सीख ले। अगर उसको खुशी नहीं मिलेगी तो वो उसको सीखने में कमज़ोर होगा, जो एसआर बॉन्ड है वो कमज़ोर होगा। तो ये प्रभाव का नियम जो था ये उद्दीपक अनुक्रिया नियम जो थर्नडाइक का, उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी भी बालक या छात्र को कोई चीज़ सिखाते हैं तो जब वो उसमें संतोष की स्थिति और आनंद की स्थिति वो अनुभूति करता है तो वो जो एसआर बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है। और उसके विपरीत अगर उसको वो चीज़ सीखने में उसको खुशी नहीं मिलती है, असंतोष व्यक्त करता है, तो वो एसआर बॉन्ड जो है वो कमज़ोर होता है। तो अगर उसको खुशी नहीं मिलेगी तो अधिगम की प्रक्रिया है जो है वो बहुत धीमी गति से होगी, नहीं भी हो सकती है, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अगर उसको खुशी मिलती है उस चीज़ को सीखने में तो वो जो अधिगम की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रोसेस है, वो बेहतर तरीके से तेज़ी से होती है और स्ट्रांग होती है। तो प्रभाव का नियम यही था थर्नडाइक का। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम एक और नियम इनका है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम यहीं पे अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जो भी आपकी समस्या होगी उसके समाधान करने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।